बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरिवेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमने इस वीडियो में ये सीखना है, ये वाला जो फार्मूला है इसको ड्राइव कैसे करते हैं, इसका प्रूफ। ये अलग से क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ड्राइव द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये वाला जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है इसको ड्राइव करें। एक तो आपने ये फार्मूला ज़बानी याद रखना है, इस फार्मूले पे जो है वो पूरा क्वेश्चन होना है। आगे क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 4 है आई थिंक, ठीक है। क्या है ये फार्मूला? इस फार्मूले से पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला या दो दर्जी फार्मूले का प्रूफ जो है ये है, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपको स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वहाँ से स्टार्ट करना और उस पर बाय कंप्यूटिंग स्केल मेथड लगाना जो पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा है, और फिर ये प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको प्रूव करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हाँ जी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस पे अगर हम बायोकम्प्यूटिंग से मेथड को सॉल्व करना है तो ये सी को उधर लेके जाएंगे और ये आपके पास बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू माइनस सी। अब यहाँ से हमें शुरू से ए को ख़त्म करना है, तो क्योंकि ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ए को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे जी, डिवाइडेड बाय ए ऑन बोथ साइड कर देते हैं, डिवाइडेड बाय ए ऑन बोथ साइड। क्योंकि ए परफेक्ट स्क्वायर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता एक्स के सबसे खत्म किया जाता है, तो हर वैल्यू को हमने ए स्क्वायर पे डिवाइड करवा देना है, ये माइनस सी ओवर ए आ जाएगा। तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। अब हमें एम्प्टी ब्रैकेट्स पहले लगानी है, तो एम्प्टी ब्रैकेट्स के लिए आपको पता है ये वाली तरतीब आपने याद रखनी है। फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर टू के साथ दो ब्रैकेट्स आती हैं, प्लस यहाँ पे एक ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा और फिर इस साइड पे माइनस सी ओवर ए प्लस, ये आपने ज़बानी याद रखनी है। पहले ये एम्प्टी ब्रैकेट लगा लेंगे तो इनको फिल करना इजी हो जाएगा। मैं थोड़ा इसको रिवाइज भी करवा देता हूँ कैसे ये आएगा क्योंकि ये वाली ब्रैकेट जो है इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है, इसमें ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस हिस्से में इन तीनों ब्रैकेट्स को मिला के जो भी चीज़ निकलेगी सॉल्व करके वो इस हिस्से को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ये वाली जो वैल्यू ये ऑलरेडी इधर आ चुकी है, तो ये हम खुद से ऐड करते हैं इक्वल किस साइड पे भी, इस साइड पे भी, ताकि हमारा स्क्वायर जो है वो इनकम्प्लीट था तो वो कंप्लीट बन जाए। तो अब हमें यहाँ से ऐसी वैल्यू इस ब्रैकेट में डालें जिसका स्क्वायर लेने से ये बनता हो, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ हम खाली एक्स लिखेंगे। जो वैल्यू स्क्वायर में आती है वही टू के साथ फर्स्ट ब्रैकेट में आती है। यहाँ अब हमने ऐसी वैल्यू सोच के लिखनी होती है, इस पूरे से को सॉल्व करने से हमें ये रिजल्ट मिल रहा हो। एक तो हमें बी ओवर ए चाहिए, वो हमने लगाना है, वो हमने लगा लिया। और दूसरा एक्स ऑलरेडी हमारे पास है, टू नहीं है, तो टू को ख़त्म करने के लिए हमें यहाँ पे नीचे ए के साथ टू लगाना है, ताकि टू टू से कट हो, तो फिर इस सारे से को सॉल्व करने से बी एक्स ओवर ए ही हमें मिले। तो यहाँ से हमें सेकंड ब्रैकेट से पता चलता है कि हमारी जो बी वैल्यू है वो फार्मूले के अंदर बी ओवर टू ए है। तो यहाँ पे भी फिर वही चीज़ आएगी बी ओवर टू ए, क्योंकि ये वाली इनकम्प्लीट चीज़ जो है हमने दोनों साइड पे ऐड की हुई है। बाकी सारी चीज़ें तो जो थी क्वेश्चन में उसकी जगह पे ही आई हैं। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें इस स्क्वायर को फार्मूले को क्लोज कर लेना है। ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, ए यहाँ पे एक्स है, ए यहाँ पे क्या है जी एक्स है, और बी यहाँ पे क्या है बी ओवर टू ए का होल स्क्वायर और इक्वल में आ जाएगा आपके पास माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर, ये खाली बी आना था मेरे साथ है, लिख दिए बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ये बनेगा आपके पास एक्स प्लस बी ओवर टू ए, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम वो लिया जाता है जो इन दोनों में मौजूद हो। ए स्क्वायर इसमें भी ए है और ये वाली वैल्यू पूरी, यानी इस एलसीएम में ये दोनों नीचे वाली वैल्यूज मौजूद होनी चाहिए। ए स्क्वायर में ए तो है, ठीक है, और इस ए स्क्वायर में ये वाली वैल्यू भी ए स्क्वायर है। तो अब ए स्क्वायर को ए पे डिवाइड करना, कैसे डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को ये जो एलसीएम लिया इसको फर्स्ट डिनोमिनेटर पर डिवाइड करेंगे, तो ए को ए पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा ए, उस ए को सी से मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो जाएगा सी ए। उसके बाद प्लस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो सेम वैल्यू डिवाइड तो आंसर 1 आता है, तो 1 को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर ही आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड,
दोनों साइड पे हमने स्क्वायर रूट लेना है, x प्लस बी ओवर 2a, इस साइड पे भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया है। इधर b स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ माइनस सी ए ओवर ए स्क्वायर, इधर भी हमने क्या ले लिया है, स्क्वायर रूट ले लिया है। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, अच्छा यहाँ पे मैंने गलती की है, सॉरी, यहाँ पे मैंने एक साथ 2 नहीं लिखा है, जिसकी वजह से वहाँ पे गड़बड़ हो गई है। तो यहाँ एक से जब हम 2 लिखेंगे तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये 4a स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे भी 4 आएगा। तो जब हम 4a स्क्वायर को डिवाइड करेंगे a पे, आंसर क्या निकलेगा, 4a, उस 4a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4ca माइनस का वो भी, ठीक है, 4ca, उसके बाद 4a से मल्टीप्लाई 1 आएगा तो 1 को b से मल्टीप्लाई d स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसके साथ क्या आता है, प्लस माइनस, ये कट जाएगा। पीछे आपको बचेगा x प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर, ये a के ऊपर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से कट जाए, ये आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एलसीएम लेना है हमने। पहले तो हम ये b ओवर 2a उधर जाकर माइनस करेंगे तो x बराबर आ जाएगा माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट ओवर, आपके पास क्या है जी, 2a आना था यहाँ पे, सॉरी 4 था ना, तो 2a आना था इसका एलसीएम। 2a एलसीएम आएगा। अब हमारे पास 2a को 2a पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b प्लस माइनस 2a को 2 पर डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू ही आएगी। इस तरीके से जी हमने ये जो फार्मूला था प्रूव कर लिया है, और ये अब हम इसी फार्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व करेंगे जी।